बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुग्रा है। जी, श्योर। तो ये बात है 2023 के एंड की, और हम लोग तब कनाडा में थे। मेरे हस्बैंड को ग्लाकोमा का इशू है, और दोनों आइज़ की ना विज़न मतलब हाफ से ज़्यादा लॉस हो चुकी हुई है। और मेरे ये प्रॉब्लम थे कि मेरे 4 मिसकैरेजेस हुए, अभी औलाद नहीं है मुझे। और तब जो है ना हम लोगों ने मतलब काफ़ी जैसे होते हैं कि मौलवियों से इलाज करवाया। कोई कह रहा है कि जादू है, कोई कह रहा है कि जिन्नात का प्रॉब्लम है। और जैसे हमारी शादी हुई मतलब हम लोगों में ना फ़ाइट्स वगैरह बहुत होती थी। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा लड़ते थे आपस में। हालांकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार भी था, और हमें समझ नहीं आती थी कि हो क्या रहा है हमारे साथ ना। मतलब कोई भी मामूली चीज़ हो उस पर हम लोग लड़ना शुरू हो जाते थे। और इसके अलावा मेरी नेचर भी ऐसी नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा लड़ूं, ना वो उनकी नेचर थी मेरे हस्बैंड की ना। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, मतलब ख़ानदान में ये फेमस हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और सिमिलरली मेरी नेचर भी ऐसी थी। तो जब शादी हुई हमारी, बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई। पहले तो हमारा ये प्रॉब्लम था कि हमारी शादी हो नहीं रही थी, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रहा था। उसके बाद जब हमारी शादी हुई, मतलब कज़न मैरिज थी हमारी, तो बहुत अच्छे तरीके से हुई, और जो है सब लोग खुश हुए कि फ़ाइनली इनकी शादी हो चुकी है। तो उसके बाद ये हुआ कि पहला जब मेरा मिसकैरेज हुआ, फिर दूसरा हुआ। मतलब दूसरा तो अच्छी खासी प्रेगनेंसी भी चली थी, मतलब 5 मंथ्स तक बेबी गर्ल थी वो। मगर जब वो उसका लॉस हुआ तो मेरे हस्बैंड थोड़े डाउन हो चुके थे। मतलब वो कनाडा में थे ना तब, मैं पाकिस्तान में थी। तो सब लोगों ने यही बोला, मतलब मेरी अम्मी ने भी पता करवाया, तो वो अम्मी को भी यही बोला गया कि इनको जिन्नात का इशू है, तो इस हिसाब से इनका जो मिसकैरेज हो रहा है। और उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए। उसके बाद मतलब मैं भी उनके साथ चली गई वापस कनाडा। तो थर्ड जो है वो मतलब थर्ड भी पाकिस्तान में हो चुका था मिसकैरेज। तो ये तो मतलब कंफर्म हो गई थी बात कि आइदर जिन्नात है या फिर आइदर जादू है। और कुछ लोग तो ये तक बोलते थे कि ये दोनों चीज़ें हैं, जादू भी है जिन्नात भी हैं। तो हम लोग वही मतलब कि कोई ना कोई वजीफ़ा कर लिया या फिर कोई तावीज़ पहन लिया उस हिसाब से। मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब यही चीज़ें थी। तो जो है फिर हम लोग जब कनाडा चले गए, फोर्थ मिसकैरेज भी वहाँ हुआ था। तो हम लोगों ने एक बंदे से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने भी मतलब अच्छी खासी हमारी जो है ट्रीटमेंट की थी। और उनका मतलब ये था कि इलाज जो है उन्होंने किया था और फ़ायदा भी हुआ। मगर उसके साथ ये था कि मेरे हस्बैंड का ना आई का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। मतलब ग्लाकोमा का थोड़ा इशू पाकिस्तान में भी था उनको। एक सर्जरी यहाँ से हो गई थी, ट्रेबेलोक्टोमी जो होती है। उसके बाद जो है फिर कनाडा में उनकी 4 सर्जरीज मज़ीद हुई, मतलब 2 लेज़र हुई और 2 और भी सर्जरीज हुई थी। तो फिर ये चीज़ मतलब परेशान हम लोग बहुत थे ना। फाइनेंशियल भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे हस्बैंड के ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब 1-2 एक्सीडेंट ऐसे। और फिर तो जैसे मतलब कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। मतलब एक तो बेबी नहीं है, या फिर जो है मेरे हस्बैंड के फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, और आंखों का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा इनको सिस्टमिक ल्यूपस का भी प्रॉब्लम है। सिस्टमिक ल्यूपस के पेशेंट हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं उनको पता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो उनमें मतलब जॉइंट्स का इशू है, या फिर कभी कोई हड्डी दुख रही है, कभी कोई हड्डी दुख रही है। मतलब अगर काम करने भी जाएं तो काम पूरा ना कर सकें, डिलीवरी करने भी जाएं या फिर कोई भी जॉब करने के लिए बाहर निकलें तो वो ना पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर ऐसे करते करते अच्छा बीच में ये हुआ था कि एक मरतबा मेरी भाभी को ना मोलार प्रेगनेंसी जो होती है वो हुई थी। तो मोलार के थ्रू फिर एक दूसरा कैंसर होता है, वो कैंसर में ट्रांसफ़र हो गई। तो मेरे हस्बैंड तब कनाडा में थे, मैं पाकिस्तान में थी। तो मेरे हस्बैंड ने इनको बताया था कि कैंसर की ना सुर रहमान की थेरापी एक आती है, आप वो कर लो। तो उन्होंने जस्ट रैंडमली सुर रहमान सुनी थी, मतलब कोई प्रॉपर ऐसे कोई तरीका वगैरह नहीं किया था। तो उसके बाद ही मोजज़ाती तरीके पे ये हो गया कि कैंसर उनका ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है अभी भी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला बड़ी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बेटा भी है एक उनसे, तो अभी माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा मेरे हस्बैंड को ना तब ये याद नहीं आया कि यार इतनी बड़ी हम लोगों ने थेरापी की हुई है, तो व्हाई नॉट, मतलब वी शुड गो फॉर दिस। तो उन्होंने ये किया कि पहले बिल्कुल भी इनको याद नहीं आया। फिर जब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, एक्सट्रीम, मतलब कोई भी हल जो है इलाज नहीं मिल रहा था ना, तो ऐसे ही मोबाइल पे देखते देखते अचानक से सर की वीडियोस आ गई।
तो मतलब खोल के देखा तो यार मतलब उनको ना होप एक आई कि अब ये करें, सूरह रहमान करके देखें। तो सूरह रहमान जो है आई थिंक करने से पहले या फिर बाद में सर से कांटेक्ट किया था इन्होंने, आई थिंक पहले ही किया था, यहाँ पे उन्होंने कॉल की थी। तो सर ने पहले ही जी अच्छा सर को कॉल ना मैंने की थी, मतलब मेरे साइड में बैठे हुए थे, तो सर ने ना, और मैं दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ उठा ले सर अभी फ़ोन, क्योंकि हम लोग वीडियोस देख रहे थे तो मतलब काफ़ी अटैचमेंट जैसे ना हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि यार कितना मतलब लोग काफ़ी जो है वो ठीक हो रहे, तो ये हम करके देख लेते हैं और आंखों का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। तो उस हिसाब से ना कॉल मिली तो फिर हम लोग बड़े खुश हुए, मैंने कहा वाह सर की कॉल मिल गई। तो सलाम दुआ करके फिर सर से बातें हुई थी, तो ना सर ने बोला कि मतलब शुरू से इन्होंने बताई थी अपनी हिस्ट्री कि ये मसले हैं मेरे साथ। अच्छा मैंने ही मतलब मैं बता रही थी मेरे हस्बैंड के मसले, तो सर ने मुझे बोला कि आप अपने मसले बताओ, अभी हस्बैंड को ना आप खुद फ़ोन दो ताकि वो जो है वो बात करे। तो मैंने तो सर को यही बताया कि मेरे 4 मिसकैरेजेस हुए हैं ये वो। तो सर ने बोला कि आप अपने हस्बैंड को फ़ोन दो। तो फिर जो है सर ने दुआ करवाई मेरे हस्बैंड को, उसी वक्त जो है आंखें बंद करके उन्होंने दुआ की थी। उसके बाद जो है ना, उसके बाद ही काफ़ी रिलैक्स हो चुके थे। फिर हम लोगों ने 1 हफ़्ता पूरा सूरह रहमान किया था, और उसके बाद भी आई गेस मतलब डॉक्टर साहब ने बोला था या किसी और ने, मतलब यहाँ के ही थे कुछ, तो आई थिंक 1 या 2 बार हम लोगों ने कंप्लीट की थी सूरह रहमान ना। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगी, और मुझे ये इशू था कि ना मैं रात को ना मुझे ना खांसी होती थी, शायद मैं वज़ाइफ ज़्यादा करती थी या फिर दुआएं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की मांग लेती थी जैसे होता है हमारे यहाँ। तो उस हिसाब से तो ना रात को सोते सोते अचानक से मतलब खांसी आना बेवजह, विदाउट एनी रीज़न, खुद ही मुझे समझ नहीं, मैंने कहा शायद होगा, काफ़ी लोगों को होता होगा उस हिसाब से ना। और खांसी भी ऐसे कि मेरी नींद ख़राब हो रही थी, फिर बाद में दोबारा सो जाती थी। और इसके अलावा भी ख्वाब बहुत ज़्यादा आते थे, जैसे कोई मतलब सांप देख लिया या फिर कोई जिन्नात देख लिए, तो मतलब ये तो पक्का था कि यार कोई ना कोई मेरे साथ इशू है। तो फिर जब सूरह रहमान वगैरह की तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मतलब पूरे ये ड्रीम्स भी ख़त्म हो गए। और मेरे जो एंजाइटी मुझे होती थी कभी कभी, तो इतनी एंजाइटी होती थी जो मैं ना बिल्कुल कांपती थी कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब आप खुद देखें कि एक जो लड़की होती है वो अपने पेरेंट्स के घर में बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जब शादी होती है, जब मसाइल होते हैं, तो ऑफकोर्स उनको ना ज़्यादा एंजाइटी वगैरह होती है। तो फिर जो है मतलब ये जो सारी एंजाइटी थी, और कभी कभी बस ऐसे ही बैठते हुए ना ऐसे ही रोना स्टार्ट, कभी हस्बैंड के सामने कि यार ये मेरे साथ ही कि कोई वीडियो देख ली ऐसी कुछ ना, तो उस हिसाब से तो सारी मतलब जो भी परेशानियां थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गई। और इवन मेरे हस्बैंड की ना विजन भी रिटर्न हो चुकी थी, मतलब इतने खुश हुए ये, उठ के रोने लगे कि यार मेरी विजन जो है वो रिटर्न हो चुकी है। तो उसके हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ना, उसके बाद जो है फिर हम लोग पाकिस्तान आए। तो हाँ सर ने ये बात बोली थी कि अपने पेरेंट्स से दुआ लो ना, और मतलब हम दोनों को बोले थे सर कि जो है अपने जो सास ससुर हैं उनसे ताल्लुकात अच्छे बनाओ, और जो भी लोग हैं उनको माफ़ करो। मेरे हस्बैंड पे उनको ज़्यादा फोकस था कि जो है वो उनकी नेचर ये है कि मतलब कुछ कुछ बातें बोलते हैं मगर कुछ बातें बोल नहीं पाते। तो उस हिसाब से फिर मैंने भी काफ़ी समझाया कि यार जो भी है छोड़ दो, बस जो भी है रिलैक्स करो, माफ़ करो, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अब यकीन करें मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुश हूँ, मतलब कभी कभी चलो कभी कभी लाइफ में ना एक सेरेनिटी का लेवल आता है, मतलब हर किसी बंदे को ना एक स्पॉट पे या फिर बहुत ज़्यादा इवन काफ़ी टाइम्स में सेरेन हो जाता है बंदा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है और एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सूरह रहमान की थेरेपी के बाद एक कंटिन्यूस सेरेनिटी नहीं होती, कंटिन्यूस आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो और कोई टेंशन मतलब टेंशन नहीं लगती, और कोई फिक्र मतलब सुकून के कंटिन्यूस लेवल पे होते हो। तो उस हिसाब से मतलब जैसे सिस्टम में बंदा इन होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप वाली बात जैसे आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि पहले आपको यकीन नहीं आता ना कम्प्लीटली कि यार ऐसे भी होता है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों में प्रॉब्लम जो है माँ मतलब माँ और बाप की लड़ाई की वजह से होते हैं, मगर ये लिटरली चीज़ देखी गई है लिटरली। और ये सारे प्रॉब्लम्स वाकई में होते हैं मतलब इनकी लड़ाइयों की वजह से या फिर। तो मैं अपनी इवन मैंने अपनी मम्मा को भी बोला था कि यार हम अब जो है ना प्लीज़ किसी से नहीं वो कीजिएगा, और जो है ये सारे इफेक्ट हम बच्चों पे आते हैं या फिर वट एवर जो है। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तबीयत में भी काफ़ी फ़र्क आया है, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इवन मैं खुद, चले ये भी है कि हर मुसलमान में ना कोई पॉजिटिविटी होती ही है। तो जब वो आप नियत करते हैं ना, तो नियत के भी अल्लाह ताला वो जो है ना फ़ायदे देते हैं, मतलब कोई ना कोई आपको ज़रिया बना देते हैं कि आप कहीं जाओ, या फिर कोई ना कोई बंदा आपके पास ऐसा आ जाता है कि उसके ज़रिए आप बिल्कुल आपकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है।
और बाकी जो है मेरे हस्बैंड के बड़े वो एक्सपीरियंसेस है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, बीच में तो डॉक्टर बाबा के ख्वाब आते थे मुझे आते थे, तो मैं ना हस्बैंड को बताती थी यार ये उन्होंने वो बोला है, तो इवन सेकंड डे पे रिप्लाई आ जाता था ना, तो ऐसे भी सीन होते थे। तो बड़े वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतना एक कंटिन्यूस जो सेरेनिटी होती है बंदा उसमें चलता है, तो बहुत सुकून मिला। मतलब सूर्य रहमान इज द मतलब थेरापी जो है ये कंप्लीट वाकई में अल्टीमेट रेमेडी है, नो डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं है। एग्जैक्टली फिर हम लोगों ने गांव में दुआ सेशन भी रखा था। अभी हम लोग पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उस हिसाब से इवन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कोशिश की है, मतलब काफ़ी लोगों को दुआ भी करवाई है। अब मैं इतना नहीं करती जितना मेरे हस्बैंड करते हैं, मतलब मैं भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि यार जैसे वो कह रही थी कि मतलब काफ़ी लोग जो है समझते नहीं है, अगर मिसाल तो दुआ करते भी हैं तो वो कंटिन्यू नहीं करवाते, या फिर सूरह रहमान कंटिन्यू नहीं करते, या फिर बीच में ख़त्म कर देते हैं, 2 दिन सुनी तो बस तीसरे दिन नहीं सुनी, गैप आ गया तो बस छोड़ दो, उस हिसाब से ना। बाकी काफ़ी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह करवाई है। और मतलब मेरे हस्बैंड के साथ तो ये सीन होता है कि वो जिनको करवाते हैं ना उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इवन मैंने भी जो करवाई, मेरी एक कज़न है उनको डिप्रेशन का इशू हो गया था, मतलब बिल्कुल छोटी हैं वो, जैसे कॉलेज के बच्चियां जो होती हैं 18-19 साल, तो उनकी शादी होगी 18-19 में, उसके बाद उनको ना डिप्रेशन हो गया और बेवजह जैसे ही होता है। तो अब वो मैंने उनको सूरह रहमान करवाई, माशाल्लाह उनका डिप्रेशन भी बिल्कुल ख़त्म है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि कैसी हो, तो जवेरिया नाम है उनका, तो माशाल्लाह बिल्कुल वो ठीक है अब अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दूसरी भी थी सईदा, तो उनको भी मैंने डायबिटीज़ के लिए करवाई थी, तो वो भी कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरी अब कंट्रोल्ड है और बहुत पुरसुकून हुई हूँ। तो रिजल्ट तो बेशक आ रहे हैं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि और जो है लोगों को दुआ भी करवाएं, और जैसे सेशंस भी होते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं। और इसके अलावा जो भी मतलब जहाँ पे भी फेसबुक या फिर टिकटॉक वगैरह जिस पे भी सेशन वगैरह होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्वाइनिंग और ज़्यादा करें, तो बड़ा मज़ा आता है फिर बाकी हम लोग पहली मरतबा आए तो ख़ास मतलब सिंध से जो है कराची से मेरे हस्बैंड को डॉक्टर साहब ने बोला था लिल्ला शरीफ का ना, तो वहाँ पे हाज़री वगैरह देने के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और जो है मतलब 2-3 दिन हम लोग आए हैं ना लाहौर के लिए, तो वहाँ से अटेंड करके फिर हम यहाँ पे आए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हैं। जी जी बातें तो मेरी घरवाली ने बताई दी हैं पूरी, तो उसमें बस यही है कि शादी से पहले जो है वही बात कि शादी हमारी हो नहीं रही थी, तो उसमें मेरे घर वाले और सारे वो तो एग्री थे, मगर मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे दोस्त हैं एक, उन्होंने मुझे कहा था, बचपन से ही मैं मतलब ज़्यादा एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इतना नहीं था, बहुत मतलब समझें कि एक गलत साइड पे भी कह सकते हैं आप, मतलब ज़्यादा गलत नहीं, इस तरह से कि नमाज ना पढ़ना और इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें थी। बहरहाल फिर दोस्त ने मुझे कहा था, मगर उस टाइम पे भी मुझे पता नहीं क्यों हज़रत अली से बहुत ज़्यादा मतलब एक उनसियत और मोहब्बत वो सारी चीज़ थी ना, तो इनकार ही इनकार था शादी से तो दोस्त हम बैठते थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप हज़रत अली को इतना प्यार करते हैं और इस तरह से, तो अगर आप करते हैं तो उनकी तरह आप कुर्बानी देना भी सीखें, और जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उस तरह से। तो पता नहीं उनकी पहले तो मुझे बहुत सारे बंदों ने बोला, बाबा ने, अम्मी ने, सब ने, मगर उनकी बात पता नहीं क्या, मतलब रात के 1-2 बज रहे थे और दिल में ऐसी लगी कि वहाँ से मैंने कॉल की, मेरे कज़न्स जो हैं वो यहाँ पे कनाडा में थे, मेरी जो बहन है वो भी वहाँ पे थी, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने बोला कि भाई बस मुझे शादी करनी है और आप डेट फिक्स करें ये सारा। तो बहरहाल अल्टीमेटली शादी हुई और फिर उसमें प्रॉब्लम्स हुए सारे, तो वो तो चलें कोई इशू नहीं है। उससे पहले मुझे ग्लाकोमा था, 2014 में मेरी ट्रेबलोक्टोमी हुई थी इस आँख की ना, लेफ़्ट की, तो उसके बाद कंटिन्यूसली मेरी आंख सही थी। देन कनाडा का मेरा प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मेरी बैयत हो गई थी सैफ़ी सिलसिले में, तो फिर अचानक से बस दुनिया ही बदल दी।
तो फिर उसमें ज़िक्र अज़कार करना सारा वो मतलब हद से ज़्यादा पूरी पूरी रात गुजर जाती थी, बैठ के ज़िक्र करते थे और सारा। फिर रूहानियत की उस पर ज़्यादा आ गया मैं, तो फिर अपने आप को सही करना, फिर ज़िक्र करना। फिर उसमें एक दो तीन चीज़ें वो मेरा ही कसूर था, क्योंकि कोई भी बुज़ुर्गान दीन होते हैं तो वो आपको ये चीज़ें नहीं सिखाते। तो उसमें मुझे बस ये था कि मैं फ़िरका परस्ती और इस चीज़ में ना ज़्यादा पड़ गया था। तो फिर दूसरों को गलत समझना, अपने आप को सही समझना, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कनाडा गए, उधर स्टडी की सारा। और फिर उसके बाद मेरी घरवाली का भी काम हुआ वहाँ पे जाने का। तो फिर वहाँ पे गए तो फिर मेरे जो सिस्टर हैं और मेरे जीजू हैं, वो उनकी जो माइंडसेट है वो मतलब थोड़ा डिफरेंट है। तो फिर उनसे खामखा में बहस करना, वो सारी चीज़ें। फिर मेरी जैसे वाइफ वहाँ पे आई तो उसके बाद हमारे झगड़े होना स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा, झगड़े और चिड़चिड़ापन। मुझे खुद पता नहीं चलता था मतलब क्या हो रहा है, और उनको भी यहाँ क्या। तो मतलब समझ में बात नहीं आती थी कि हो क्या रहा है। तो उस हिसाब से फिर हमने दूसरे वजीफ़े करना स्टार्ट किए और इलाज और ट्रीटमेंट ये सारे करवाना स्टार्ट किए। तो उसके बाद झगड़े तो थोड़े से कंट्रोल हुए, मगर फिर फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए और अचानक से एक्सीडेंट्स होना स्टार्ट हो गए गाड़ी के। देन लोगों को गाड़ियाँ लगना स्टार्ट हो गई मुझसे। फिर मैं ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया और डर भी बहुत ज़्यादा गया। तो फिर मैं काम पे भी नहीं जा सकता था और इस तरह से फिर उनको मैं कहता था कि मेरे साथ चलें यहाँ। तो फिर उसमें कंटिन्यूसली ये था कि नमाज तो पढ़ते थे, फिर बहस और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा थी। कभी गांव में किसी छोटे बच्चों के साथ उनको लड़ रहा हूँ, कभी अपनी बहन के साथ लड़ना, कभी जीजू के साथ लड़ना और ये सारी चीज़ें। तो फिर जब आंखों की ऑपरेशंस होना स्टार्ट हो गई ना, एक आंख में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, उसके 40s में प्रेशर चला गया। देन दोनों आंखों की लेज़र हुई, फिर एक आंख की गेट सर्जरी हुई, गोनियोस्कोपी असिस्टेड ट्रांसल्यूमिनल आई गेस ट्रैप कहते हैं उनको। तो वो हुई। फिर उसके बाद दोबारा दूसरी आंख इम्पेक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो फिर एज ए स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी करना, फिर सरवाइव करना, तो इतने ऑपरेशंस में फिर मैं बेड रेस्ट पे चला गया। तो मेरी घरवाली को मैं शाबाशी भी दूंगा कि उन्होंने पूरा घर मेरा संभाला, खुद जॉब भी की, हर चीज़ की। तो फिर 4-5 ऑपरेशंस हुई। उसके बाद मुझसे काम भी नहीं होता था कोई भी, ना ड्राइविंग होती थी, ना स्टडी होती थी, ना कुछ होता था। फिर जब मेरी विज़न इस आँख की ना बहुत अपर हाफ जो है पूरा इस आँख का, वो पूरा अपर हाफ ब्लैक हो गया। तो मतलब अगर नीचे देख रहा हूँ तो ऊपर वाला कुछ भी नज़र नहीं आता था। तो मैं पैनिक होना स्टार्ट हो गया। मैंने अभी स्टडी भी करनी है, मेरी फील्ड कंप्यूटर है, तो आगे ऑनवर्ड्स प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें, फिर गाड़ी कैसे चलाऊंगा, ये सर्वाइव, इस तरह से सारी चीज़ें ना। तो फिर उस पैनिक में ये वो पता नहीं कहाँ से अचानक से बाबा साईं की जो है वीडियोस आना स्टार्ट हो गई। तो मैं तो बस अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। तो फिर मुझसे हिम्मत नहीं होती थी बात करने की, अपने मुर्शिद करीम से भी बात नहीं कर पाता था मैं। तो मैं तो बस वैसे बैठा हुआ था, तो मेरी घरवाली ने कॉल मिलाई, बाबा से बात की और इस तरह से ना। तो बाबा ने कहा कि आप उनको दें और वो मुझसे बात करें। तो फिर मैंने बात की, और बात की या बात नहीं की, जितना भी हो सकता था। तो फिर सूरह रहमान की 1 दफ़ा 2 दफ़ा, कसीदा बुर्दा शरीफ किया। तो यकीन नहीं करेंगी, मेरी इस आँख की अपर हाफ जो है वो पूरा रिटर्न हो गया। तो फिर वहाँ पे कनाडा में जब चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए गया मैं, तो वो डॉक्टर भी परेशान हो गए कि ये इसका विज़न जो है ये इरिवर्सिबल है, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाती तो विज़न ये वापस नहीं आता। तो ये विज़न वापस आ गया है। फिर उन्होंने कहा कि इस आँख की सर्जरी आप करवाएं। तो बाबा ने मुझे कहा था कि आप जब पाकिस्तान आएँ तो चक्कर लाजमी लगाइएगा। मुझे पता नहीं था पाकिस्तान आने के बाद जो है वो बैक इन पाकिस्तान अबू और अम्मी जो है, अबू की तबीयत ज़्यादा सीवियर थी पीछे से, वो किसी ने हमें बताया नहीं था। तो जैसे हम वापस आए तो
बाबा को जो है वो प्री साइकोसिस डायग्नोज हुआ था। देन यहाँ पे आए और मुझे यहाँ आना था लाहौर, मगर अब्बू की कंडीशन इस तरह से थी कि समझ में नहीं आता था कि किस तरह से आए यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा सा ना लेट हो गया यहाँ पे आते आते। तो फिर उसमें ये कि मुझे जो है राहत तो बहुत ज़्यादा पहुँची, हद से ज़्यादा, रिकवरी भी हुई, सारी चीज़ें, मगर एक ये कि अब्बू से भी मेरी उनसे बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं जब पाकिस्तान आया था तो फिर बाबा को कहता था कि भाई बाबा खाना खा लें, तो आपको पता होगा जैसे साइकोसिस में होता है, प्री साइकोसिस में खाना ना खाना और ये सारी चीज़ें, तो खाना नहीं खाते थे। फिर मुझे दुख होता था और इस तरह से फिर मैं उनको समझाता था, वो इशू बताते नहीं थे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह से करते करते जो है फिर मुझे अंदर से दुख होना स्टार्ट हुआ कि मेरी तबीयत भी ख़राब है, इतनी ऑपरेशन हैं, वो सारी चीज़ें, और अबू मेरा कहना भी नहीं मानते, और ये सारा उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था साइकोसिस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें होते होते फिर मैं सूरह रहमान, ये तो एक अलग स्टोरी हो गई। अब दूसरी वो ये चीज़ स्टार्ट हुई कि ये सारे मामला की वजह से बाबा का मतलब बात ना मानना, खाना ना खाना और खामखा में गुस्सा है, वो सारी चीज़ें करना। तो आई ट्राई टू कन्वे द सेम मैसेज टू हिम एज वेल। तो वो उसमें ये इशू हुआ कि अब्बू को, अम्मी को तो मैंने दुआ करवाई, उनका कोई इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गांव में सारे दूसरे लड़के हैं, उनके प्रॉब्लम्स थे, मेरे कज़न हैं, 2-3 महीने से उनका टमी जो है वो पूरा आई डोंट नो इस तरह से ना फूल गया था सारा। डॉक्टर्स को दिखा दिखा के उनको राहत नहीं पहुंच रही थी। फिर सूरह रहमान उन्होंने की, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने बाद उनके बिल्कुल सारा मसला हल हो गया, वॉक भी कर। मेरे दूसरे कज़न हैं डायबिटीज़ के, उनको वो इंसुलिन पे जा रहे थे, उनको सूरह रहमान करवाई, देन उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शिफा मिली है और डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल्ड है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है उनकी। उसके बाद फिर पूरे घर को भी मैंने दुआ कराई, घर के अंदर सेशंस भी किए, छोटे मोटे जितने हो सके थे। फिर टिकटॉक पे सारा, फिर अब्बू को मैंने करवाने की कोशिश की दुआ, वहाँ पे मैं करवा नहीं सकता था। 1 दिन 2 दिन होते थे, तीसरे दिन बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा जो है वो घर में कोई झगड़ा हो जाए या क्या, फिर वो सारा हफ्ता 2 हफ्ते गुजर जाएं, फिर मैं ट्राई करूं कि मैं कोशिश करूं कि अब्बू सही हो जाएं, तो फिर करवाने की कोशिश करूं, फिर 2-3 दिन गुजर जाएं, फिर बीच में इंटरप्शन हो जाए, हो नहीं पाता था। फिर मैं जब फोर्स करने लगा तो वही बाबा वाली बात के कहाँ कहाँ पे आपको फोर्स नहीं करना होता ना। तो जैसे जैसे अबू कहते थे मुझे ये है, ये सारे इश्यूज़ हैं, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे नज़र नहीं आता, वो ये सारी चीज़ें, और मेरे जिस्म में जो है वो बिल्कुल भी सांस की तरह वो चीज़ नहीं है। जब मैंने फोर्स करना स्टार्ट किया कि अबू सही हो जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फोर्सली जब चीज़ मैंने की, वही सारे सिम्टम्स मेरे ऊपर आ गए, वही एनजाइटी, वही डिप्रेशन, वो डिप्रेशन की गोलियां खाना मैं स्टार्ट हो गया। तो फिर मुझे भी चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, और मतलब एक एक चीज़ जो अब्बू कहते थे वो सारी चीज़ें मुझ पे होना स्टार्ट हो गई। फिर मैं रो के घर वाली को बताता कि भाई मुझे आज ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, और अब्बू जो चीज़ें अब्बू कह रहे थे वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर हो रही हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो टिकटॉक पे आदका बाजी हैं हमारी, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, मुझे पूरा गाइड किया कि आपको फोर्सली ये चीज़ें नहीं करनी होती, कभी कभी आपको छोड़ना पड़ता है ये सारी चीज़ें सारी अल्लाह पे। तो फिर मैंने वो चीज़ें छोड़ी। फिर बाबा से बात हुई, बाबा ने मुझे कहा कि आपको सिवियर और इतना ज़्यादा डिप्रेशन के कमरा बंद करके अंदर जो है वो चलाना बहुत ज़्यादा हद से, और पूरा जिस्म जो है वो रिक्कत उस पर तारी हो जाती थी, इतनी ज़्यादा एनजाइटी डिप्रेशन, क्योंकि बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार था, उनको मैं इस कंडीशन में देख नहीं सकता था। तो फिर डॉक्टर बाबा से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि अपना नाम पढ़ें। जब मैंने अपना नाम पढ़ना स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे जो भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन और दिमाग यहाँ से ना बहुत ज़्यादा वो इससे नर्व होती थी, जैसे मतलब पानी पड़ जाता है आग के ऊपर, इस तरह से बहुत ठंडक पड़ गई। अभी मैं सोचता हूँ मेरा गुस्सा कहाँ गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही सेरेनिटी, बिल्कुल ही राहत जो दिल के अंदर होती है वो पहुँच गई है। अब मैं वजीफ़े भी नहीं करता, कोई चीज़ नहीं करता, सिर्फ अल्लाह वाली पानी दुआ वही करता हूँ। और बाबा जैसे कहते हैं मखलूक के खुदा का भला करें, तो कहीं पे कोई परिंदा देख लिया, कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा छोटा देख लिया, उस पर प्यार आता है बहुत ज़्यादा, बिल्ली के ऊपर, ये सारी चीज़ें हैं। और
मतलब प्यार तो हद से ज़्यादा आ गया है दिल के अंदर। मतलब हर शय के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार। अपने आप के ऊपर भी, अब अपना नाम पढ़ने के बाद अपने आप के ऊपर भी प्यार आता है। तो कभी कभी तो मैं अपने आप को भी ऐसे कहता हूँ कि ओलो ओलो बच्चों बच्चों छोटा, सही, सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस तरह से बस ये है कि फिर मेरी इस आँख की जो है विज़न अभी इम्पेक्टेड थी, तो उस वजह से बाबा ने मुझे कहा था लीला शरीफ आप आएँ। और देन घर के अंदर भी बहुत अभी सही है। अबू कुछ कहते हैं तो मैं उनको कहता हूँ बाबा सही हो जाएगा सब कुछ, कोई इशू नहीं है। गुस्सा नहीं करता मैं बिल्कुल भी। अम्मी को भी हगी करता हूँ और पाँव चूमना, हाथ चूमना, जितना हो सके। एहसान तो नहीं उतार सकता बंदा अपने माँ बाप के यहाँ, क्या गलती अपनी ही होती है, हमेशा अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो अभी बस इस तरह से आए हैं यहाँ पे। तो अभी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह राहत है, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं बाबा के लिए, सब के लिए। बस क्या करें क्या कहें। बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा। मैं कहता हूँ कि जी, अगर इंसान बने तो अब बने, पहले पता नहीं क्या थे। जी 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 बिल्कुल। बस अभी तो मुझे जब मैं पास्ट में थोड़ा देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ये लगता है कि भाई यहाँ पे भी मेरी गलती थी, यहाँ पे भी मेरी गलती थी। अगर चुप हो जाता तो कुछ ये ना होता। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैंने कई लोगों को इतने बड़ी बड़ी उम्रों में भी देखा है, लेकिन वो स्टबर्न ही रह के नहीं, हम जो सोचते हैं ना जी वो ठीक है। जी तो ये अल्लाह ताला का करम है कि अगर एहसास हो जाए, बिल्कुल आप बदल जाए। और जब हम बदलते हैं तो फिर हम उस कन्विक्शन के साथ दूसरे को एहसास दिलाते हैं बिल्कुल। है ना, कि यार ऐसे कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा, जी ठीक हो जाएगा। और वो बंदा जब उसको फॉलो करता है तो वो बंदा उसको follow करता है। बिल्कुल जी। उसके बाद मेरे भाई के मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने मुर्शिद का दिया हुआ सबक जरूर पढ़ें। जी, जो है ना, सर ये कहते हैं कि अपने मुर्शिद का दिया हुआ सबक। वो आप ही उसमें ये कि उसमें जैसे सिलसिला सैफिया है तो उसमें ज़िक्र अज़कार बहुत ज़्यादा करने होते हैं। तो अब मेरा अब जो मेनली मेरा इशू आ रहा है वो ये है कि मैं थोड़ा सा भी ना कोशिश करता हूँ कल्ब की तरफ देखने को, या क्या, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे पूरा कलेजा ऊपर आ रहा है, निकल रहा है। आप अपने मुर्शिद के साथ वैसे कनेक्टेड नहीं हैं अभी? मैं अभी ट्राई किया है बहुत ज़्यादा।